हेलो हाय वेलकम नमस्ते। जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर मिले हैं एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। ठीक है, जिसका नाम क्या है, मैट्रिक्स, जो हमारी क्लास 12 का थर्ड चैप्टर है। पहली बात तो भैया ये मैट्रिक्स हम पढ़ते क्यों हैं? ठीक है, क्यों जरूरत है मैट्रिक्स पढ़ने की? तो भाई मैट्रिक्स का जो यूज है वो 12th क्लास के बच्चे यूज करते हैं लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए, जैसे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, और फिर हमारा क्या था, लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल, वो भी तीन इक्वेशंस को हम सोल्व करेंगे इस मैट्रिक्स की हेल्प से। जैसे हमने देखा था, हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल सोल्व करना सीखा था पहली बार 10th क्लास के अंदर। ठीक है, अगर हमें दो लीनियर इक्वेशन मिल जाए, ठीक है, और वो भी दो वेरिएबल के साथ, और हमें सोल्व करनी है, तो हमें तीन मेथड सीखे थे 10th क्लास में। कौन कौन से मैं आप दिलाता हूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन अब हमें वो सोल्व करने हैं मैट्रिक्स की हेल्प से, और सिर्फ वही नहीं, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल भी सोल्व करने में इस मैट्रिक्स की हेल्प से। तो मैट्रिक्स हमारी 12th क्लास में सिर्फ इतने से काम के लिए यूज की जाती है। ठीक है, अदर फील्ड्स में मैट्रिक्स का बहुत ज्यादा यूज है, लेकिन 12th क्लास के अंदर इसकी सिर्फ एक ही एप्लीकेशन है, वो क्या, लीनियर इक्वेशन को सोल्व करवाना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं फिर मैट्रिक्स। अब ये समझते हैं पहली बात तो भैया मैट्रिक्स होती क्या है। ठीक है, किस बला का नाम है मैट्रिक्स, क्या होती है मैट्रिक्स? तो मेरी बात सुनो, जब भी हम ऐसे, इसे हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर एरे, एरा, अगर हम ऐसे रेक्टेंगुलर एरा के अंदर कुछ एलिमेंट डाल दें, ऐसे मान लो 2 3 4 5, ये क्या बन गया हमारी एक मैट्रिक्स। एक और दिखाता हूं, अगर यहां पे डाल दूं मैं 4 5 6 8, ये भी क्या बन गई, एक मैट्रिक्स। और नंबर डाल लेते हैं 2 3 5 6 4 2। मतलब जब भी हम, ठीक है, ऐसे एरा के अंदर, ऐसे ब्रैकेट के अंदर कुछ एलिमेंट डाल देते हैं, कुछ भी हो सकता है वो एलिमेंट, इसे हम एज अ मेंबर बोल सकते हैं, एज अ एलिमेंट बोल सकते हैं। जरूरी नहीं कि एलिमेंट सिर्फ नंबर ही हो, फंक्शन भी हो सकता है, अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, इन सबको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है। आई बात समझ में? जैसे मान लो मैं एक और मैट्रिक्स बनाता हूं, मैंने बनाई मैट्रिक्स क्या, A D C D, ये भी क्या है, एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये सारी हमारी क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आई बात समझ में? चलो अब इन मैट्रिक्स का नामकरण कर देते हैं। भाई सबके बड़े बड़े नाम होते हैं, हमारे भी हैं तो इनके भी हैं। तो ध्यान रखना एक बात, जैसे आपने एक बात गौर की होगी, अगर मैंने मैट्रिक्स दिखाई है, इसके अंदर जब अल्फाबेट लिखे थे मैंने, वो सब किसमें लिखे हैं मैंने, स्मॉल लेटर से। ए बी स्मॉल लेटर में, बी बी सी बी और डी बी। आई बात समझ में? मतलब सारे छोटे अक्षरों में है। ठीक है, इसका मतलब जब भी हमें किसी मैट्रिक्स को डिनोट करना होता है ना, तो हम उसे दिखाते हैं कैपिटल लेटर से, उसके नाम को। लेकिन अगर मैट्रिक्स में अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं अंदर एज अ मेंबर और एलिमेंट, तो उसमें किसे दिखाते हैं, स्मॉल लेटर से। आई बात समझ में? जैसे कि ये हमारी ए मैट्रिक्स मान ली हमने, ये हमारी बी मैट्रिक्स, ये हमारी सी मैट्रिक्स, ये हमारी डी मैट्रिक्स। तो इसमें हमारी सारी क्या है, अलग अलग तरीके की मैट्रिक्स। अब आप लोग ये तो समझ गए मैट्रिक्स बोलते किसे हैं। अब मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं कुछ खास बातें। क्या खास बातें? तो चलो समझते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो मैट्रिक्स में दो तरह की रेखाएं हैं, एक ये जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं मैट्रिक्स के अंदर, रो। मतलब ये हमारी क्या है, रो 1, और ये हमारी क्या है, रो 2। तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में दिखा देते हैं R1 से, इसे हम दिखा देते हैं R2 से। इसका मतलब ये हमारी R1 है, ये हमारी क्या है, R2। ऐसे हमारी एक लाइन क्या होती है, वर्टिकल लाइन। क्या होती है ये हमारी, वर्टिकल लाइन। और वर्टिकल लाइन हम क्या बोलते हैं, कॉलम। मतलब इसे हम बोलेंगे कॉलम 1, इसे हम बोलेंगे कॉलम 2, यानी कि इसे हम बोलेंगे C1, इसे हम क्या बोलेंगे, C2। सेम ऐसे ये हमारी क्या है, रो, दोनों रो है हमारी, और ये हमारी क्या है, दोनों कॉलम्स। ऐसे ही हमारी इसमें कितनी रो हैं, 2 रो हैं, और कॉलम कितने हो गए, 1 2 और 3 कॉलम्स हैं। सेम ऐसे इसमें सिर्फ 2 ही रो हैं और 2 ही कॉलम हैं। आई बात समझ में? तो ये हमारे सारे थे अलग तरीके के मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में तो समझ गए रो और कॉलम किसे बोलते हैं। जो भी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइंस में जो भी एलिमेंट्स क्या बोल रहे हैं, रो। ठीक है, और जो हमारी वर्टिकल है उसमें क्या बोलेंगे, कॉलम। इसके बाद हम अगली चीज क्या समझ सकते हैं, वो होता है हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की एक सिंपल सी चीज है, वो क्या, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमेशा बराबर होता है m इंटू एन के। किसके बराबर होता है, m इंटू एन के। ठीक है, अब बात ये देखते हैं कि m इंटू एन का मतलब क्या होता है, कि भैया m क्वेश्चन है, क्या मतलब है भाई, m का मतलब m दिखाता है हमेशा रो को, और n दिखाता है हमेशा किसको, कॉलम को। ठीक है, इसका मतलब m दिखाता है कितनी रोज है, और n कितनी दिखाता है, कितनी कॉलम्स है। तो चलो देखते हैं इसका ऑर्डर कितना है, इसमें कितनी रो है, पहली रो, दूसरी रो, 2 ही रो है, कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम है। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया, ठीक है, 2 क्रॉस 2। सेम ऐसे ही मतलब इसका ऑर्डर हो गया हमारा 2 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर देखेंगे तो 2 रो है, पहली रो, दूसरी रो, और 2 ही कॉलम है, तो क्या ऑर्डर हो गया, 2 क्रॉस 2।
अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके अंदर क्या है, ठीक है, 2 रो, पहली रो दूसरी रो, और कॉलम कितने हो गए, 3 है, पहला दूसरा और तीसरा, यानी कि 2 क्रॉस 3। अगर इसकी बात करूं तो इसमें क्या है, ठीक है, 2 रो है R1 R2 और कॉलम कितने हैं, 2 ही कॉलम है, तो ऑर्डर क्या हो गया, 2 क्रॉस 2। तो ये हमारे लिए चीज क्या थी, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। इसके बाद अगली चीज हम समझते हैं, तो बारी बारी समझेंगे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझ लिया, इसके बाद हमारा क्या आता है, ठीक है, अगला टॉपिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स होते हैं वो तो आराम से गिन लोगे, ठीक है, पर जिस बच्चे को ऑर्डर पता है उसे गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या, सीधा मल्टीप्लाई कर दो ऑर्डर की, 2 into 4, 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट, 2 3 6 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, ठीक है, तो इसमें क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, जो जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, हम लोगों ने ना एलिमेंट को एक स्पेशल नेम दे रखा है, इसमें क्या बोलते हैं, AIJ, AIJ। यहां पे भी I इसको दिखाता है रो को, और J किसको दिखाता है, कॉलम को। अब I दिखाता है रो, J दिखाता है कॉलम। इसका मतलब हम मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को इस फॉर्म में लिखते हैं, कैसे, जैसे कि A11, A12, A21, A22, ये बन के हमारी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होती है। कैसे, देखो, A1 का मतलब क्या है कि वो एलिमेंट जो पहली रो में है और पहले ही कॉलम में है, ठीक है। A12 का मतलब क्या होता है, वो एलिमेंट जो पहली रो में है और दूसरे कॉलम में है। A2 का मतलब क्या होता है, वो एलिमेंट जो दूसरी रो में है और पहले कॉलम में है, क्योंकि हमेशा रो को दिखाता है, कॉलम को। और A22 का मतलब क्या है, वो एलिमेंट जो दूसरी रो में और दूसरे कॉलम में है। आई मेरी बात समझ में, तो ये हमारी क्या थी, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। ऐसे एक बनाता हूं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, ये किसकी मैट्रिक्स बन गई, ये मैट्रिक्स बनी 2 क्रॉस 3 की। क्यों, 2 रो हैं और 3 कॉलम। आई बात समझ में। अब देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या है, वो एलिमेंट जो पहली रो में है और पहले कॉलम में। इसका मतलब क्या है, वो एलिमेंट जो पहली रो दूसरे कॉलम में है। A13 का मतलब क्या होता है, वो एलिमेंट जो पहली रो तीसरे कॉलम में है, ठीक है। ऐसे ही A21 दूसरी रो पहला कॉलम, A22 दूसरी रो दूसरा कॉलम, A23 दूसरी रो तीसरा कॉलम। आई मेरी बात समझ में। इसका मतलब आगे वाला डिजिट हमेशा किसको जाता है, रो को, कौन सी रो में है, और पीछे वाला कौन से कॉलम में है। आई बात समझ में। इसका मतलब हम मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को इस तरीके से लिख सकते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। कई बार वो क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि भाई ए मैट्रिक्स ऐसे है, ए मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की है और वो ऐसे है कि AIJ है ना, ठीक है, AIJ आपका बराबर है I/J। मान लो ये क्वेश्चन पूछ दिया उसने, ठीक है, कि AIJ बराबर है I/J, तो आप कैसे निकालोगे, तो कुछ नहीं करना होता आपको। देखो उसने हर एक एलिमेंट ये बोला है और वो कुछ इस तरीके से है हर एक एलिमेंट, तो बस आप I की जगह 1 रखोगे, यहाँ 1 रखोगे, तो 1 1 एलिमेंट आएगा, तो उस I और J को यहाँ भी पुट कर देना, अपने आप ही क्या आ जाएगा, पहला एलिमेंट, ठीक है। फिर आपको A12 निकालना है, तो I की जगह 1 रखा, जगह 2 रखा, सेम ही सेम यहाँ पर दो, I की जगह 1, J की जगह 2, यानी कि 1/2। ये भी क्या आ गया हमारा दूसरा एलिमेंट। आई मेरी बात समझ में। इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में। तो ये हमारी क्या थी, मैट्रिक्स की कुछ खास बातें, ठीक है। अब हम चलते हैं मैट्रिक्स की एक और इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, जिसे क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। उससे पहले जिसको यहां तक का फोटो वोटो खींचनी है वो खींच सकता है, स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है। मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से, फिर देखते हैं आगे। तो उम्मीद है जिसने फोटो वोटो खींचनी होगी वो खींचनी होगी, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। तो उम्मीद है सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा यहां तक, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं अगला टॉपिक, जिसे हम क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कितने तरह की होती हैं, ये भी जानना काफी जरूरी है कि मैट्रिक्स कितने तरह की होती है। क्यों, कई बार वो कुछ स्पेशल मैट्रिक्स के नाम लिख देता है। अब बच्चों से कंफ्यूज होता है, भैया ये क्या लिख दिया, ये कौन सी मैट्रिक्स होती है, ये कैसी होती है। तो इसलिए हम जानने की कोशिश करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में कितने तरह की मैट्रिक्स हमें पढ़नी पड़ेंगी। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। पहला हमारा बहुत सिंपल होता है, इसमें क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कौन सी होती है, रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें एक सिंगल रो, ठीक है, कॉलम का कोई मतलब नहीं है, एक सिंगल रो, उसमें क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। जैसे मान लो एग्जांपल देता हूं, ठीक है, क्या 1 2 3 4 5, ये क्या हमारी एक रो मैट्रिक्स है। क्यों, एक सिंगल रो है, कॉलम चाहे कितने भी हो, 5 कॉलम है, सबको दिख रहा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पर रो कितनी है, एक ही रो है, ठीक है। तो इसमें क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। इसी का दूसरा भाई, उसका नाम क्या होता है हमारा, कॉलम मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स में क्या था, एक सिंगल रो, तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, एक सिंगल कॉलम। यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, 1 2 3। इसमें क्या है, 3 रो है, R1 R2 R3, पर कॉलम तो एक ही है, तो क्या बन गया हमारा कॉलम मैट्रिक्स।
इसके बाद अगली मैट्रिक्स हमारी क्या आती है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, जीरो मैट्रिक्स को हम एक और दिखा देते हैं, एक और नाम से नल मैट्रिक्स। दोनों एक ही बात है, जीरो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है, जिसके हर एक एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, हर एक एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। जैसे कि 0 0 0 0, किसी भी ऑर्डर तो उससे कोई मैटर नहीं है, पर हर एक एलिमेंट जीरो होगा, उसमें क्या बोलते हैं, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। तो आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा क्या आता है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। अब बात है भैया डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जहां पे डायगोनल के एलिमेंट तो कुछ ना कुछ होते हैं, लेकिन बाकी सब क्या होते हैं अपने आप ही जीरो। आई मेरी बात समझ में, तो चलो देखते हैं एक बार। मान लो ये हमने बनाया डायगोनल मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में डायगोनल मतलब समझ आना, ये होगा डायगोनल मैट्रिक्स का। ये क्यों होता है सब बताऊंगा, मैं बताऊंगा, सारी बातें बताऊंगा बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, पर समझ लो बस। मतलब यहाँ पे तो कोई भी एलिमेंट हो सकता है 1 2 3, लेकिन बाकी सब क्या होंगे, जीरो। इसे हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब क्या, जहां पे डायगोनल के एलिमेंट तो कुछ ना कुछ हो और बाकी हमारे क्या हो, जीरो। का फर्क ही नहीं पड़ता, बाकी सब हमारे क्या होने चाहिए, सारे जीरो, ठीक है। बस यहाँ पे चाहे एलिमेंट कुछ भी हो, डायगोनल एलिमेंट ये होंगे। और ध्यान रखना, फिर वही बात होता है, मैट्रिक्स में डायगोनल सिर्फ यही होता है, ये नहीं होता, ठीक है। अब बात है भैया इसी डायगोनल क्यों बोलते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स की मैं डेफिनेशन की बात करूं तो वो ये बोलती है कि भाई ए आई जे है ना, ठीक है, ए आई जे एलिमेंट दिखाता है, ए आई जे अगर आई जे के बराबर है तो कुछ भी हो, लेकिन अगर आई जे के बराबर नहीं है तो जीरो होगा। आई बात समझ में, मतलब ए आई जे वो सारे एलिमेंट दिखाता है, जहां पे आई जे के बराबर है तो कुछ भी होगा, एलिमेंट कुछ ना कुछ तो होंगे, लेकिन अगर आई जे के बराबर नहीं है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। आई बात समझ में। जैसे यहां पे देखो, ये कौन सा एलिमेंट होता है, A11, ये A22, ये A33। तो इन सारे केसेस में आई जे के बराबर है, क्यों, 1 1 है इसका नाम, इसका मतलब क्या है, आई जे के बराबर है, 2 2 3 3। बाकी सब में क्या है, ये 2 1 है, ये 2 2, ये क्या है हमारा, ये हमारा है 1 2, और ये हमारा क्या है 1 3। ऐसे हमारा क्या है 2 1, ये हमारा क्या है 2 3, ये हमारा क्या है 3 1, ये हमारा क्या है 3 2। इन सारे केसेस में आई जे के बराबर नहीं है। तो मैट्रिक्स इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है डायगोनल मैट्रिक्स की, कि अगर आई जे के बराबर नहीं है तो आंसर बना भी क्या हो जाएगा उस एलिमेंट का, जीरो। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। उम्मीद आपको समझ में आया होगा डायगोनल मैट्रिक्स किसे बोलते हैं। तो चलो इसी का एक और टाइप देखते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स एक तरह की डायगोनल मैट्रिक्स ही है, बस फर्क क्या है, स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल के सारे एलिमेंट इक्वल होते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं, ठीक है। बाकी सब क्या हो जाएंगे हमारे, जीरो। लेकिन डायगोनल के एलिमेंट कुछ ना कुछ तो होंगे, पर सारे क्या होंगे, जैसे 3 3 3 इक्वल। बाकी सब तो कर दिया मैंने जीरो अपने आप ही, ठीक है। तो ये भी क्या बन गया हमारी एक स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। तो कोई पूछे स्केलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, तो क्या बोलोगे, ऐसी मैट्रिक्स जहां पर डायगोनल के एलिमेंट क्या हो, इक्वल हो, और बाकी सब क्या हो हमारे जीरो, उसे हम क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। आई बात समझ में, ठीक है। अब आगे देखते हैं 6 पर ध्यान रखना, यहां पे कभी 1 मत रख देना, ठीक है। होगी फिर भी वो स्केलर, पर उसका एक स्पेशल नाम है उस मैट्रिक्स का, आइए बात करेंगे उसके ऊपर भी हम। तो हमारी क्या थी, स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद एक हमारा क्या आता है, जहां मैं रख दूंगा डायगोनल पे 1 1 1, क्या रख दूंगा 1 1 1। इससे हम क्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने 3 क्रॉस 3 में बनाया, ऐसे ही मैं मान लो 2 क्रॉस 2 में बना दूंगा 1 1, दोनों जीरो, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ये हमारी क्या है, दोनों की दोनों ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एग्जांपल मैंने पहले दिया है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब है वो मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स में 1 का काम करती है। जैसे मैथ्स में नंबरों में नहीं होता 1, 1 का काम होता है कि 1 की आप कहीं से भी गुणा कर लो, ठीक है, फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वही सेम टू सेम नंबर आ जाता है। जैसे कि 1 गुणा 5 5, 1 गुणा में 6 6, 1 गुणा में 10 10, 1 गुणा में 50 50, 1 गुणा में 1000 1000। सेम ऐसी हमारी क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर मैं इस मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स से गुणा करूं ना, यूं की यूं दूसरी वाली मैट्रिक्स आ जाएगी। आई बात समझ में, ठीक है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स का एक, ठीक है। और इसका डायगोनल एलिमेंट हमेशा क्या होते हैं, 1 1। आई बात समझ में, इसलिए मैंने कहा था यहां 1 1 मत रखना, क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक नेम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बाद अगला हमारा क्या आता है, स्केयर मैट्रिक्स। स्केयर मैट्रिक्स, स्केयर मैट्रिक्स क्या होती है,
स्क्वायर वो मैट्रिक्स है, ठीक है, जहां पे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होता है, मतलब वो मैट्रिक्स जिसमें रोज उतनी ही हो जितनी कॉलम्स हो, उसे क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे मान लो 1 क्रॉस 1 ये बना दिया, एक ही रो एक ही कॉलम, एक एलिमेंट है के अंदर, ठीक है। ऐसे बना देता हूं एक और 1 2 3 5 4 5, ये लो बना दिया एक और 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, ठीक है। एक और बना के दिखाऊं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी क्या बन गई एक मैट्रिक्स। और ये हमारी सारी क्या है, ये जितनी भी हैं सारी क्या है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितनी रोज है उतनी ही कॉलम्स है। यहाँ पे 2 रो हैं तो 2 ही कॉलम है, यहाँ पे 3 रो हैं तो 3 ही कॉलम है। आई बात समझ में? मतलब जहां पे m बराबर हो n के, ठीक है। क्यों? क्योंकि m किसको दिखाता है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये हमारी सारी थी डिफरेंट टाइप्स की मैट्रिक्स, ठीक है, कि भाई मैट्रिक्स कितने टाइप की होती है हमारी, ठीक है। हमने अलग टाइप की मैट्रिक्स देख ली, मुझे नहीं लगता कोई सी मैट्रिक्स टाइप रह गई जो 12th क्लास के अंदर है और जो मैंने ना बताई हो। आई बात समझ में? तो ये सारी मैट्रिक्स टाइप आपको याद रखनी है। इसके बाद हम चलेंगे मैट्रिक्स के अगले कंसेप्ट की, जिसका नाम क्या है हमारा, ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। कि मैट्रिक्स के अंदर ऑपरेशन कैसे करते हैं। और ये वो ऑपरेशन नहीं है जो डॉक्टर करते हैं, ये हम करेंगे मैथमेटिशियंस, है ना, सारे के सारे। तो चलो, जिसको यहां तक की फोटो खींचनी हो खींच लेना, जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले लेना, ठीक है। मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से, फिर मिलते हैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स के साथ।